जवानों की तैनाती वहां पर की गई है ताकि किसी भी तरह की वहां पर जो है अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरह की वहां से कोई अफवाह वहां पर ना फैले। तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से हर हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो घायलों को, अस्पताल पहुंचने वाले घायलों को उनको इलाज देने की है और उनको रेफर करने की है। पुलकित, क्या अभी वहां पर दर्शन रोका गया है? बाकी जो श्रद्धालु नीचे से जा रहे हैं उन्हें नीचे रोका गया है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसी एक जानकारी आ रही है क्योंकि अभी ये हादसा हो गया है, कुछ लोगों की उसमें मौत भी हुई है, तो फिलहाल कुछ समय के लिए वहां पर दर्शन को वहां पर रोका गया है। लेकिन क्योंकि हादसा जो हुआ है, जो घटना स्थल है उसको पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया गया है, वहां पर किसी तरह की अब अव्यवस्था वहां पर नहीं है, तो इसलिए थोड़ी देर में जो है दर्शन को सुचारू किया जा सकता है। लेकिन जो भीड़ है, भीड़ का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हरिद्वार में जो मनसा देवी मंदिर है और एक दूसरा चंडी देवी मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। हरिद्वार में पहाड़ों पर ये मंदिर स्थित है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, हजारों की तादाद में रोजाना दर्शन करने के लिए इन मंदिरों में पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि हरिद्वार का जो मनसा देवी मंदिर है वो शहर के बीच में स्थित है, इसलिए जो लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि गंगा स्नान करने के बाद में मनसा देवी मंदिर का दर्शन जरूर किया जाए, क्योंकि जो चंडी देवी मंदिर है वो शहर से बाहर है, उसमें आने जाने में समय ज्यादा लगता है। इतना समय हर श्रद्धालु के पास नहीं होता है। लेकिन मनसा देवी मंदिर शहर के अंदर स्थित है, हर की पैड़ी से थोड़ी दूरी पर ही जो रोपवे है या पैदल मार्ग है वो स्थित है, तो इसलिए ज्यादातर लोग वहां पर पहुंचते हैं। और वीकेंड पर खासतौर से संडे के दिन ये जो आंकड़ा है भीड़ का, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज भी क्योंकि रविवार है और रविवार में बहुत ज्यादा भीड़ जो है, हद से ज्यादा भीड़ आज मंदिर परिसर में जुटने लगी। दर्शन करने के लिए जो लोग थे वो वहां पर पहुंचने लगे, जिसके चलते मंदिर परिसर के पास सीढ़ियों पर यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, तो मंदिर परिसर के पास सीढ़ियों पर यह हादसा हुआ है। हालांकि जब आप मंदिर परिसर के अंदर दाखिल होते हैं तब वहां पर जगह की कोई कमी नहीं है, वहां काफ़ी जगह है। लेकिन भगदड़ की असल वजह क्या इन्हें लग रहा था कि गेट बंद हो जाएगा या कोई और वजह रही होगी? क्योंकि भीड़ तो यहाँ सालों भर रहती है पुलकित, तो क्या कुछ अफवाह भी हो सकती है भगदड़ की वजह? भी कोई भगदड़ होती है तो जाहिर तौर पर उसके पीछे कोई वजह होती है। वो किसी के गिरने की हो सकती है, किसी अफवाह की हो सकती है, या किसी भी वजह से कोई अफरा तफरी जो है वो मच सकती है। हालांकि इस घटना के पीछे अभी तक क्या कारण रहा, अभी तक वो सामने नहीं आया है। कुछ लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि करंट फैलना एक वजह बताया जा रहा है, कि कुछ लोगों के बीच में करंट की सूचना डाली गई कि यहाँ पर करंट है, या कुछ लोगों की ओर से अन्य अन्य बातें भी बताई जा रही हैं। लेकिन इस तौर पर अभी कोई कुछ बता नहीं पा रहा। जो घायल लोग हैं या घायल के साथ के जो उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल स्पष्ट तौर पर वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि करंट की वजह से ये अफरा तफरी वहां पर मची या अन्य किसी कारण से मची। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक जांच का विषय है कि क्या करंट सच में करंट वहां पर फैला था, और अगर करंट फैला था और करंट फैलने के कारण ये भीड़ के बीच में अफरा तफरी और ये भगदड़ की स्थिति वहां पर बनी, तो जरूर इस पर जांच होनी चाहिए, जरूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन के अधिकारी भी जो है बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच अभी कराई जाएगी। हालांकि एसएसपी का और डीएम का अभी कोई आधिकारिक बयान इसमें सामने नहीं आया है। हम जरूर उनसे प्रयास करेंगे और उनकी पूरी जो घटनाक्रम है उसको जानने की उनसे कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से इसकी जांच की जा रही है, किस तरह से पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करने वाली है। पुलकित, जो 6 लोग हैं जिनकी मौत की खबर आ रही है, इनके बारे में कोई जानकारी? ये कहाँ के रहने वाले हैं, लोकल है या दूसरे राज्यों से जो श्रद्धालु आए हैं उनमें हैं? देखिए, जो मृतक हैं वो सभी श्रद्धालु हैं और अभी उनके बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं आई है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन जाहिर तौर पर वो श्रद्धालु हैं, वो सब बाहर के रहने वाले हैं, दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। कुछ उनमें जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि सभी तरह के जो लोग हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाहर के लोग भी जाते हैं, दूसरे राज्यों के आसपास के लोग भी जाते हैं, तो वे कहीं के भी लोकल के भी या दूर के भी हो सकते हैं। लेकिन जब जानकारी दी जाएगी, इस तौर से नाम पता उनका सामने आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन सभी श्रद्धालु हैं और वो सब जो है बाहर के रहने वाले हैं, सभी श्रद्धालु लोग। जी, तो ये सभी श्रद्धालु हैं और अमूमन देखने में मिलता है कि इस तरह के जब हादसे होते हैं, जो जगहें होती हैं धार्मिक यात्रा, धार्मिक स्थल, वहां पर महिला और बच्चे इस तरह में हादसे में सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। फिलहाल ये तस्वीरें अस्पताल की जहां पर घायलों को ले जाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। ये जिला अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एम्बुलेंस के जरिए जब ले जाया जा रहा था श्रद्धालुओं को, जख्मी लोगों को मौके से अस्पताल की ओर, तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल की ओर से दावे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, जो जख्मी पहुँच रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त इंतजाम है। जिन्हें ज़्यादा चोट आई है या जिनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है उन्हें एम्स के लिए रेफ़र किया जा रहा है और दूसरे अस्पतालों के लिए। फिलहाल भगदड़ को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी दर्शन बाधित। और श्रद्धालुओं से भी यही अपील है कि अगर आप हरिद्वार में हैं, हर की पैड़ी पर हैं और अगर आप मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद जाइए जब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए।
और ये भी पता लग जाए कि आखिर क्यों भगदड़ हुई थी, क्योंकि ऊपर जाएंगे, ऊपर भीड़ होगी और उसके बाद स्थिति और भी ज़्यादा विकट हो जाएगी। तो थोड़ा इंतज़ार कर लेने में ही भलाई है। तो ये हादसा इस वक्त हुआ मनसा देवी मंदिर के पास, सीढ़ियों पर भगदड़ मची है। 6 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है, 15 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बयान आना बाकी है। एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, साथ ही डीएम मौजूद हैं और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हादसे की वजह क्या है ये भी जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन प्रायोरिटी है कि जो लोग हादसे में जख्मी हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को जानकारी दी जाए, परिजनों की हिम्मत बढ़ाई जाए। इस वक्त हमारे सहयोगी पुलकित लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, पूरा सावन का महीना, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, कांवड़िए पहुंचे और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। अब जब भीड़ कम हो गई है, देखा जाए पिछले 15-20 दिनों में जितनी भीड़ थी उसके मुकाबले अब भीड़ हरिद्वार में कम हो गई है। उसके बाद अब ये हादसा हो जाना वाकई काफ़ी दुखद है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों के लिए ये बहुत बड़ी त्रासदी है। मेला संपन्न हुआ है। कांवड़ मेले में करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, शिव भक्त हैं, वो हरिद्वार पहुंचे थे कांवड़ लेने के लिए। इस बार जो 2025 का कांवड़ मेला हुआ, कांवड़ मेले में ये आंकड़ा जो है वो पूरी तरह से सबसे ज्यादा रहा और रिकॉर्ड इस बार जो है भीड़ रही। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त जो हरिद्वार पहुंचे थे। और जब मेला पूरी तरह से संपन्न हुआ तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह संतुष्ट था कि मेला जो है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया है। किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा जो है इस बार मेले में नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी इस बार नहीं हुई। हालांकि शुरुआती समय में कुछ छिटपुट घटनाएं, कुछ कांवड़ियों की ओर से मारपीट की, धक्का मुक्की की, हुड़दंग की, उत्पात की जरूर नजर आई थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई ऐसा बड़ा हादसा इस बार नहीं हुआ। और ये भी अभी 4 दिन पहले ही जो है इसकी ओर से पूरी तरह से प्रशासन की ओर से ये खुशी भी मनाई जा रही थी और गंगा जल चढ़ाया जा रहा था, दक्ष मंदिर पर चढ़ाया जा रहा था, हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना भी की जा रही थी। लेकिन अभी जो आज जो ये हादसा हुआ है इसने पूरी तरह से जो प्रशासन की पुलकित खबर आ रही है, जो बात अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि करंट फैलने की वजह से ये हादसा हुआ, वाकई करंट फैला था या सिर्फ अफवाह? क्लियर कीजिएगा जरा। जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जगहों से जो है अलग अलग तरह की बातें भी चल रही हैं, लेकिन किसी भी चीज की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कुछ लोग करंट फैलने की बात भी कह रहे हैं और कुछ लोग अन्य किसी कारण से, किसी के गिर जाने से, क्योंकि जो भगदड़ होती है तो उसमें कोई भी एक कारण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी तरह की कोई अफवाह फैलना जरूरी है। अगर भीड़ में कोई गिर जाता है तो उससे इलझकर भी जो है लोग गिरने लगते हैं और एक के बाद एक लोग गिरते चले जाते हैं और गिरने वाले लोगों को जो है फिर उठने का मौका नहीं मिलता और जो घायल हैं वो घायल वहीं पर पड़े रह जाते हैं। तो किसी भी तरह का कोई जो है इसके पीछे कारण हो सकता है, कोई वजह हो सकती है, लेकिन एक करंट जो फैलने की बात है वो भी कुछ लोगों की ओर से कही जा रही है, लेकिन अधिकारियों की ओर से इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। और अधिकारियों का कहना है इस पूरे मामले की जो है जांच कराई जाएगी कि क्या कारण रहा, कि क्या वहां पर सच में कोई इस तरह का इलेक्ट्रिक पॉल या इलेक्ट्रिक वायर थी जो वहां पर करंट जिससे फैला हुआ था। अगर करंट फैला तो ये भी वाकई कोई लापरवाही हुई है या महज अफवाह जिसकी वजह से भगदड़ हुई, फिलहाल इस पर जांच चल रही है, आधिकारिक बयान का इंतजार है। आप भी इस पूरी घटना पर पुलकित नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो दर्दनाक हादसा आज हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर परिसर के सामने सीढ़ियों पर भगदड़, जहां पर 6 लोगों की मौत की खबर अभी तक, 15 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए जो कि अपडेट दे रहे हैं। और जो जख्मी लोग हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया, बच्चे भी हैं उसमें, छोटे छोटे बच्चे हैं, एम्बुलेंस के जरिए इन सभी को ले जाया गया है अस्पताल तक। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो कि जख्मी हुए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये अलग अलग प्रदेशों से आए श्रद्धालु हैं। रविवार को भीड़ ज़्यादा थी, भगदड़ बन गई, भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि भगदड़ क्यों, अब जो खबर आ